रात के आसमान में देखो, तारों और चांद से आगे ह्यूमेनियत के लिए एक नया घर है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तियांगोंग चाइना का हेवेनली पैलेस है, जो महत्वाकांक्षा और टेक्नोलॉजिकल ताकत का सिंबल है। यह सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है कि चाइना अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक लीडर है। तियांगोंग एक नए एरा की शुरुआत करता है, जहां चाइना ने तारों तक अपना रास्ता खुद बनाया है। क्या यह ग्लोबल साइंस के लिए एक नया हब है? दुनिया देख रही है और जवाब स्पेस के फ्यूचर को शेप देंगे। तियांगोंग पूरी तरह से ऑपरेशनल है, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो धरती पर जीवन को बदल सकते हैं। तियांगोंग को समझना मतलब स्पेस में पावर के बदलते बैलेंस को समझना है। यह एक ऐसी कहानी है जो कॉस्मिक एम्बिशंस वाले हर देश को अफेक्ट करती है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। यह लगातार याद दिलाता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल सकती है। चलो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तियांगोंग की जर्नी दशकों पहले शुरू हुई थी। चाइना के प्रोजेक्ट 921 के साथ 1992 में ह्यूमनों को स्पेस में भेजने और वहां एक परमानेंट घर बनाने का एक एम्बिशियस प्लान। बिगिनिंग शेंझू मिशंस जैसे 2003 में शेंझू 5 ने चाइना की कैपेबिलिटी साबित की, जिससे यांग लीवेई पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉट बने। अगले स्टेप्स छोटे थे। 2011 में तियांगोंग 1 और 2016 में तियांगोंग 2 एक्सपेरिमेंटल लैब्स, जिन्होंने डॉकिंग, लाइफ सपोर्ट और लंबे समय तक रहने का टेस्ट किया। हर मॉड्यूल एक सबक था, हर मिशन एक स्टेपिंग स्टोन। अप्रैल 2021 में फाइनल तियांगोंग स्टेशन का कंस्ट्रक्शन तियान्हे कोर मॉड्यूल के लॉन्च के साथ शुरू हुआ। एक स्पेस स्टेशन बनाना ऑर्बिट में एक घर बनाने जैसा है, एक एक करके। तियान्हे के बाद 2 बड़े लैब मॉड्यूल वेंटियन और मैंगटियन लॉन्च किए गए। हर एक 28,000 किमी घंटा की स्पीड से प्रिसिजन के साथ डॉक हुआ। पावरफुल लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट्स ने इन मैसिव कंपोनेंट्स को डिलीवर किया। हर लॉन्च नेशनल प्राइड का एक मोमेंट था। रोबोटिक आर्म्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने असेंबली को पॉसिबल बनाया, जिससे 2 साल से भी कम समय में एक टी शेप का स्टेशन बना। कार्गो मिशंस, जिन्हें तियांझू कहते हैं, ने स्टेशन को खाने, पानी और साइंटिफिक इक्विपमेंट से सप्लाई किया। नतीजा एक मॉडर्न मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन जो तेजी और प्रिसिजन के साथ बना। तियांगोंग का कंस्ट्रक्शन चाइना की इंजीनियरिंग क्षमता और डिटर्मिनेशन का एक प्रमाण है। यह सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, यह दुनिया को एक मैसेज है। हेवेनली पैलेस इस बात का सबूत है कि चाइना स्पेस में बना सकता है, इनोवेट कर सकता है और लीड कर सकता है। और यह सब एक सपने और एक प्लान के साथ शुरू हुआ था, जो दशकों से बन रहा था। तियांगोंग पर जीवन रूटीन से कहीं ज्यादा है। ताइकोनॉट्स साइंटिस्ट, इंजीनियर और एक्सप्लोरर हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। उनके दिन माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट से भरे होते हैं, यह जानने से लेकर कि स्पेस में इंसान का शरीर कैसे बदलता है। फ्यूचर स्पेस फार्म्स के लिए चावल और लेट्यूस जैसे पौधे उगाने तक। मटेरियल साइंस एक और फ्रंटियर है। स्पेस का वजनहीनता नए अलॉय और सेमीकंडक्टर्स बनाने की परमिशन देता है, जिन्हें धरती पर बनाना पॉसिबल नहीं है। तियांगोंग की रोबोटिक आर्म और एयरलॉक स्पेस वॉक्स को पॉसिबल बनाते हैं, जिससे ताइकोनॉट्स स्टेशन के बाहर इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। ऑपरेशनल होने के बाद से तियांगोंग ने लगातार ह्यूमन प्रेजेंस बनाए रखी है, जिसमें रेगुलर क्रू रोटेशन और सैकड़ों एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिनमें से कई दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप में होते हैं। स्टेशन के इंडिपेंडेंट पावर, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम इसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी के रूप में अलग करते हैं। तियांगोंग सिर्फ ISS की कॉपी नहीं है, यह एक बड़ी छलांग है जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रही है। हर एक्सपेरिमेंट, हर मिशन डीपर स्पेस एक्सप्लोरेशन की ओर एक कदम है। यहाँ की रिसर्च धरती पर जीवन को बदल सकती है और चांद, मंगल और उससे आगे ह्यूमेनियत के फ्यूचर का रास्ता खोल सकती है। तियांगोंग इस बात का सबूत है कि डिस्कवरी का अगला एरा पहले से ही चल रहा है। हेवेनली पैलेस साइंस के लिए खुला है और दुनिया के लिए। कई लोग मानते हैं कि तियांगोंग एक सीक्रेट किला है जो दुनिया से छिपा हुआ है, लेकिन यह रियलिटी से ज्यादा एक मिथक है। चाइना का स्पेस प्रोग्राम मिलिट्री द्वारा चलाया जाता है, इसलिए कुछ सीक्रेसी नेचुरल है, लेकिन स्टेशन का एग्जिस्टेंस और मिशंस पब्लिक नॉलेज है। CNSA रॉकेट लॉन्च और क्रू मिशंस को लाइव ब्रॉडकास्ट करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और साइंटिफिक रिजल्ट पब्लिश करता है। दुनिया भर के शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स तियांगोंग को ट्रैक करते हैं जब वह रात के आसमान से गुजरता है।
सीक्रेसी की धारणा अक्सर लैंग्वेज बैरियर और अलग कम्युनिकेशन स्टाइल से आती है। चाइना ज्यादा फॉर्मल है, लेकिन यह ज्यादा ओपन हो रहा है। तियांगोंग के लक्ष्य कंस्ट्रक्शन और साइंस पर बड़े पैमाने पर चर्चा होती है और चाइना ने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को इनवाइट किया है। असली कहानी तियांगोंग एक ब्लैक बॉक्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो स्पेस में प्राइड, सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी को बैलेंस करना सीख रहा है। कुछ लोग डरते हैं कि तियांगोंग ऑन ऑर्बिट में एक मिलिट्री आउटपोस्ट या हथियार है, लेकिन फैक्ट्स एक अलग कहानी बताते हैं। स्टेशन का डिजाइन आईएसएस जैसा है। यह एक साइंटिफिक लैब है, एक आर्म्ड किला नहीं। वेपनों या ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज का कोई पब्लिक एविडेंस नहीं है। इसका फोकस रिसर्च पर है, कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं। इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी ऑन ऑर्बिट में मास डिस्ट्रक्शन के वेपनों को मना करती है और चाइना ने इस पर साइन किए हैं। तियांगोंग को हथियार में बदलना चाइना को आइसोलेट कर देगा और एक खतरनाक आर्म्स रेस का रिस्क होगा, कुछ ऐसा जिसे वह बचाना चाहता है। इसके बजाय तियांगोंग सॉफ्ट पावर का एक टूल है जो चाइना की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को दिखाता है और ग्लोबल रिस्पेक्ट को इनवाइट करता है। इसका इन्फ्लुएंस पार्टनर को अट्रैक्ट करने से आता है, राइवल्स को धमकी देने से नहीं। हेवेनली पैलेस पीसफुल एम्बिशन का सिंबल है, सेलेस्टियल वॉरफेयर का नहीं। क्या तियांगोंग सिर्फ चाइना के लिए एक क्लोज्ड क्लब है? जवाब है नहीं। यूएस लॉ द्वारा आईएसएस से बाहर रखे जाने के बाद चाइना ने अपना स्टेशन बनाया, लेकिन शुरुआत से ही इसने इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनवाइट किया। यूनाइटेड नेशंस के साथ पार्टनरशिप के जरिए चाइना ने दुनिया भर के साइंटिस्ट, खासकर डेवलपिंग नेशंस के साइंटिस्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए तियांगोंग को खोला। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के प्रोजेक्ट्स पहले से ही प्लान किए गए हैं, जिससे उन देशों को जिनके पास अपने स्टेशन नहीं है, वर्ल्ड क्लास रिसर्च करने का मौका मिलता है। यह अप्रोच अलायंस बनाता है और चाइना को ग्लोबल स्पेस साइंस में एक लीडर के रूप में पोजीशन करता है। जैसे जैसे आईएसएस पुराना होता जा रहा है, तियांगोंग की ओपननेस इसे कई देशों के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाती है। एक्सक्लूसिव होने के बजाय तियांगोंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए एक नया हब बन रहा है। हेवेनली पैलेस साइंस के लिए खुला है और दुनिया के लिए यह स्पेस के लिए एक नया मॉडल है जो पुरानी बाउंड्रीज को चैलेंज कर रहा है। जैसे चाइना आसमान में अपना महल बना रहा है, इंडिया आईएसआरओ के गगनयान मिशन के साथ अपना रास्ता बना रहा है, जिसका मकसद व्योमनाट्स को स्पेस में भेजना है। इंडिया की अचीवमेंट्स चंद्रयान से मार्सयान तक दिखाती हैं कि मामूली बजट और लगातार डिटर्मिनेशन के साथ क्या पॉसिबल है। अगला लक्ष्य 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ऑन ऑर्बिट में इंडिया का अपना घर। तियांगोंग का उदय एक चुनौती और एक प्रेरणा दोनों है, जो एशियाई अंतरिक्ष उपलब्धि के लिए एक नया बार सेट कर रहा है। हालांकि डायरेक्ट कोऑपरेशन लिमिटेड है, साइंस अक्सर वहां ब्रिज बनाता है जहां पॉलिटिक्स नहीं बना सकती। इंडिया चाइना के तेज कंस्ट्रक्शन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और लंबी अवधि के मिशन से सीख सकता है। दो एशियाई स्पेस स्टेशन, तियांगोंग और भारतीय अंतरिक्ष, स्पेस में ग्रेविटी के सेंटर को वेस्ट से ईस्ट की ओर शिफ्ट कर देंगे। यह नया एरा पूरे कॉन्टिनेंट में इनोवेशन, कंपटीशन और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा। स्पेस का फ्यूचर एशिया में लिखा जा रहा है। तियांगोंग का फ्यूचर ब्राइट है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन एक्सपेंशन की परमिशन देता है और चाइना ज्यादा मॉड्यूल जोड़ने और क्संटियन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। झुंटियन मेंटेनेंस के लिए तियांगोंग से डॉक करेगा, जिससे चाइना को कॉस्मिक डिस्कवरी के लिए एक पावरफुल टूल मिलेगा। जैसे जैसे आईएसएस 2030 के आसपास रिटायरमेंट के करीब आ रहा है, तियांगोंग एकमात्र ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन बन सकता है, जिससे ग्लोबल स्पेस पॉलिटिक्स शिफ्ट हो जाएगी। देशों को चुनना पड़ सकता है, चाइना के साथ पार्टनरशिप करें, नए वेस्टर्न स्टेशन का इंतजार करें या दोनों के साथ काम करें। तियांगोंग सिर्फ एक लैब नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक टूल है जो चाइना को इन्फ्लुएंस और प्रतिष्ठा देता है। ये स्टेशन और भी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। चाइना, रूस और दूसरों के साथ एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की प्लानिंग कर रहा है। इन डीप स्पेस मिशंस के लिए तियांगोंग का एक्सपीरियंस जरूरी है। आज तियांगोंग पर मौजूद ताइकोनॉट्स फ्यूचर के चांद और मंगल एक्सप्लोरर के लिए पायनियर हैं। हेवेनली पैलेस स्पेस में एक नए एरा की नींव है। दुनिया देख रही है जैसे चाइना रास्ता दिखा रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगला चैप्टर अभी लिखा जा रहा है। तियांगोंग ऑन ऑर्बिट में सिर्फ मेटल से ज्यादा है, ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी का सिंबल और स्पेस में एक नया एरा है। यह नए प्लेयर्स के उदय को मार्क करता है, जिससे स्पेस की कहानी ज्यादा रिच और डाइवर्स बनती है। सीक्रेसी, वेपनाइजेशन और एक्सक्लूसिविटी के मिथक टिकते नहीं हैं। तियांगोंग एक मॉडर्न, ओपन लेबोरेटरी है।
इंडिया के लिए ये प्रेरणा और एक चुनौती दोनों है, जो गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दे रहा है। 21वीं सदी को एशिया में क्या होता है, धरती पर और ऊपर आसमान में, इसे डिफाइन किया जाएगा। 2 एडवांस्ड स्पेस प्रोग्राम इंडिया और चाइना इनोवेशन को बढ़ावा देंगे और लाखों लोगों को इंस्पायर करेंगे। हेल्दी कंपटीशन पूरी ह्यूमैनियत को फायदा पहुंचाएगी। जब आप रात के आसमान में देखते हैं तो याद रखें, इंसान के हाथों से बने नए घर ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। ISS 20वीं सदी की विरासत है, तियांगोंग 21वीं सदी का चेहरा है। जल्द ही इंडिया का अपना स्टेशन उनसे विल ज्वाइन। स्पेस में जर्नी अभी शुरू हो रही है और अब पहले से कहीं ज्यादा लोग तारों तक पहुंच रहे हैं।